Welcome back for new lecture, relationship between public administration and economics. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स भी होगी। किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, पहले हम ये जानेंगे। अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं तथा इससे जुड़े हुए पक्षों से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं विश्व की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, औद्योगिक व्यवस्था का आज संचालन वित्त से ही होता है। धनराशि, वित्त, पैसा, मनी। प्राचीन काल में जब धन नहीं था, जब वित्त नहीं था, तो हमारे बीच में बिजनेस कैसे होता था? वस्तु विनिमय के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन होता था। एक कटोरी देना, दूसरी कटोरी लेना, कपड़ा किसी से लेना, अनाज उसको देना। जिसके पास जिस चीज़ की अधिकता है वो बदले में दूसरी चीज़ उससे लेता था। तो अन्योन्याश्रित थे, आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे। लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचनाओं में जैसे जैसे परिवर्तन आए, जनसंख्या बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, सिंप्लिसिटी ख़त्म होने लगी, ऐसे में मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा की उत्पत्ति के पश्चात वित्त, अर्थ, व्यापार, वाणिज्य और संसाधनों के मायने बदलने लगे। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस में जब 1930 में औद्योगिक क्रांति हुई तो सरकार और अर्थव्यवस्था का संबंध एक दूसरे से जुड़ने लगा। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार के इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से, जिनमें प्रत्येक एक से अधिक उपभोग में आ सकती हैं, करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्यों और वैकल्पिक उपभोग और सीमित साधनों के संबंधों में करता है। हम चर्चा करेंगे कि इनके बीच में कैसे अंतर संबंध है। लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र का आपसी संबंध बहुत गहरा और उल्लेखनीय है। कौटिल्य द्वारा एक किताब लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य प्रशासनिक चिंतक थे। उन्होंने कहा, इस किताब में प्रमाणित किया कि अर्थ, राजनीति, प्रशासन का परस्पर संबंध ही जन कल्याण तथा राज्य की सुरक्षा का आधार है। राज्य प्रशासन को धन का, अर्थ का संरक्षण करना चाहिए। स्पष्ट है, लोक प्रशासन का संपन्न संचालन सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था उसी स्थिति में परिवर्तित होती है जब प्रशासनिक तंत्र कुशल होता है। सबसे पहले नौकरशाही शब्द को प्रयोग में लाने वाले फ्रांसीसी विद्वान विंसेंट डी गोर्ने स्वयं एक अर्थशास्त्री थे और जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्रियों के समूह ने कैमरलिस्ट के रूप में लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के गहन संबंधों को स्पष्ट किया। लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के संबंधों में विश्लेषण के क्रम में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आज 20वीं सदी में न केवल प्रसारित हुई है, बल्कि व्यक्ति का सबसे बड़ा संरक्षक, शुभचिंतक और उत्तरदायी माना जाता है। जन्म से पूर्व ही लोक प्रशासन की गतिविधियां व्यक्ति से जुड़ जाती हैं। तथा मृत्यु के उपरांत तक व्यक्ति तथा समुदाय के हितों की रक्षा लोक प्रशासन के माध्यम से ही होती है। लोक कल्याणकारी राज्य के वे सभी कार्य लोक प्रशासन निष्पादित करता है, इसी कारण इसे प्रशासकीय राज्य का नाम दिया गया। स्पष्ट है, व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताएं तथा सेवाएं आर्थिक संसाधनों के सदुपयोग एवं वितरण पर ही निर्भर करते हैं। आज का युग
नियोजन का युग है, प्लानिंग का युग है। भारत सहित अधिकांश देश आर्थिक नियोजन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा फलीभूत होने वाला आर्थिक नियोजन निस्संदेह लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। मुद्रास्फीति, आर्थिक नियोजन, मुद्रा विनिमय, महंगाई, संसाधनों का सर्वेक्षण और संरक्षण, आर्थिक नीति, औद्योगिक विकास, बजट ऐसे विषय हैं जो लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम देखेंगे, किसी भी राष्ट्र में जो आर्थिक समस्याएं तथा विषमताएं हैं, जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, कालाबाजारी, पूंजी की कमी, संसाधनों की कमी, महंगाई, औद्योगिकरण की समस्याएं, श्रमिक असंतोष, ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन दोनों की ही कमियों को उजागर करता है। इन दोषों को दूर करने के लिए जहां एक ओर सही आर्थिक नीति बनानी होगी, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। आर्थिक नीति के निर्माण के पीछे अर्थशास्त्रियों का चिंतन आवश्यक है और क्रियान्वयन के लिए प्रशासकों की रुचि भी होनी चाहिए। असमानता, आर्थिक और शोषण को दूर करने का दायित्व आधुनिक शासन व्यवस्था का है। भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है और इसके लिए जो मूलभूत लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं इसमें आपस में पूर्ण सहयोग दें। महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, लोक उपक्रमों की स्थापना इसी उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास कहे जाते हैं। आर्थिक तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सरकार का हस्तक्षेप भी बना रहता है। इंटरनेशनल और इंटर कंट्री आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अति महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उद्योगों पर सरकार संपूर्ण नियंत्रण रखती है और दूसरी ओर अन्य उद्योगों के संबंध में नीतियां बनाना, नियम बनाना, लाइसेंस प्रदान करना, ये सारे कार्य भी प्रशासन के ही होते हैं। बजट शब्द का प्रयोग दोनों में किया जाता है। वह वार्षिक प्रक्रिया है जो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के संबंधों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करती है। बजट के माध्यम से करारोपण, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय नियंत्रण, विकास कार्यक्रम, आर्थिक सहायता, अनुदान सहित बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों को सरकार की मंशा स्पष्ट करती है। व्यवस्थापिका के द्वारा बजट को स्वीकृत किया जाता है और लोक प्रशासन इसे क्रियान्वित करता है। बजट तैयार करने में भी लोक प्रशासन का ही हाथ होता है। प्रशासन के अधिकारी हर विभागों से उनका बजट राशि निर्धारित मांगते हैं और उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करके बजट तैयार करते हैं। तो इस रूप में स्वीकृत बजट लोक प्रशासन द्वारा निष्पादित होता है। वित्त मंत्रालय इसे अभिकल्पित निर्मित बजट अर्थशास्त्रियों के परामर्श और अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बनाता है। मानव संसाधन प्रबंध विकास का दायित्व लोक प्रशासन का है। सभी संसाधनों में मानव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्रमिक या कार्मिक रूप में मानव ही अन्य संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करता है। मशीन, धन, कच्चा माल, तकनीकी, इनका प्रयोग उसी के द्वारा होता है। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत तथा असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति को बेहतर सेवा शर्तों और सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका कार्यकरण वहाँ की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। भारत सहित अधिकांश विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित तथा समस्याग्रस्त अर्थव्यवस्था है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं व्याप्त होती हैं।
तो आधुनिक शासन तंत्र का रक्त वित्त है और वित्तीय मामलों का संबंध अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन दोनों से जुड़ा हुआ है। औद्योगिकरण, आर्थिक मंदी, विश्व युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सूचना क्रांति, तकनीकी विकास, जनाधिक्य, उदारीकरण, इन सब के वर्तमान दौर में अर्थव्यवस्था ने सरकारी भूमिका को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्यों में व्यक्ति की सुख सुविधाएं तथा सुरक्षा लोक प्रशासन पर निर्भर हैं, फिर भी कार्ल मार्क्स के शब्दों में मानव समाज की सभी गतिविधियां धन पर निर्भर हैं, अतः दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। तो ये आज हमने 3 टॉपिक इसमें पढ़े, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, और लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। थैंक यू ऑल ऑफ यू।